दीगर मज़ाहिब वालों ने अपनी अपनी बनाई हुई हैं। कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा, कोई गिरजा, कोई 11, हिंदुओं का मंदिर, सिखों का गुरुद्वारा, ईसाइयों का गिरजा और यहूदियों की भी इबादतगाह होती हैं और पारसियों की 11, उनकी इबादतगाह है, मगर उनका नाम मस्जिद नहीं। मस्जिद सिर्फ खुसूसियत है अहले ईमान की इबादतगाह की, ईमान वालों की इबादतगाह, वो मस्जिद हो सकती है। जैसे मस्जिदुल हराम, मस्जिदुल नबवी, मस्जिद अक्सा, ये 3 बड़ी मसाजिद तो वो हैं जिनका जिक्र हदीस में भी आया है। इनमें नमाजों का सवाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ा सवाब बताया है, हज़ारों नमाजों का सवाब। मस्जिदुल हराम में 1,00,000 नमाजों का सवाब, मस्जिद नबवी में 50,000 नमाजों का सवाब, मस्जिद अक्सा में भी 50,000 नमाजों का सवाब। यानी एक नमाज सिर्फ एक ही नमाज का सवाब नहीं रखती, हज़ारों नमाज का सवाब मिलता है। तो मस्जिद, एक मस्जिद और मसाजिद एक से ज़्यादा, और जितनी मसाजिद हैं ये सब अल्लाह का घर कहलाती हैं। ये भी बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर कहलाती है। अल्लाह ने इनको अपनी तरफ मंसूब फरमाया और इसकी एक शान है। दुनिया की कोई इमारत ऐसी शान नहीं रखती, कोई बिल्डिंग, कोई इमारत ऐसी शानदार नहीं है जैसी मस्जिद होती है। मस्जिद की शान सिर्फ यही नहीं है कि मस्जिद बहुत खूबसूरत बनी हो, बहुत तज़ीन व आराइश वाली हो, बहुत उस पर पैसा लगा हुआ हो, सिर्फ उसकी शान नहीं है। मस्जिद तो मस्जिद है, उसकी शान सिर्फ इसीलिए है कि वो मस्जिद है। इसी बिना पर अल्लाह ने उसको एक शान अता फरमाई कि वो मस्जिद है, चाहे वो टूटी फूटी क्यों ना हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा खर्चा ना किया हुआ हो, मगर मस्जिद हो, इबादत की जगह करार दे दी गई हो। जहाँ उसको मस्जिद करार दे दिया गया हो, मस्जिद बना दिया गया हो, अल्लाह की राह में उसको वक्फ कर दिया गया हो, क्योंकि मस्जिद बिकती नहीं, बिल्डिंग तो बिक सकती है। कोई भी बिल्डिंग, कोई इमारत बेचना चाहो तो बिक सकती है, मस्जिद बिकती नहीं है। मस्जिद जब एक दफ़ा बनी तो क़यामत तक वो मस्जिद ही है, वो कुछ और नहीं हो सकता, कोई और काम उसमें नहीं हो सकता सिवाय इबादत इलाही के, सिवाय अल्लाह की बंदगी के, ज़िक्रुल्लाह के, और उसमें सारे वो दीनी आमाल आ गए जो अल्लाह की याद में शुमार होते हैं, वो मस्जिद है।